नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है और कल अयोध्या सीट में वोटिंग होनी है। अयोध्या बेहद ही हॉट सीट माना जा रहा है और अयोध्या से प्रत्याशी बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी। धन्यवाद। सर, कल के लिए कितने प्रिपेयर हैं, क्या चुनौती मान रहे हैं? अयोध्या विधानसभा की सेवा करने का अवसर मुझे शीर्ष नेतृत्व ने दिया और दूसरी बार, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और अयोध्या प्रभु राम की इस नगरी को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और उसको पूरा करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में मुझे भी सेवा का अवसर मिला है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोकसभा के अंदर ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। उन्होंने 5 अगस्त को कोरोना की महामारी के बीच में ही इसका भूमि पूजन भी किया और निश्चित रूप से 2023 तक अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या भी बन जाएगी। अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में धार्मिक, पौराणिक और जो उसका सांस्कृतिक स्वरूप था, उसके साथ साथ उसको पर्यटन नगरी के रूप में कैसे हम विकसित करें, माने जो प्रधानमंत्री, मानिए जो मुख्यमंत्री की योजना है, हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बस अड्डा और इसके साथ साथ जितनी रोड्स अयोध्या को जोड़ती हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्जन उनका चल रहा है। तो अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी और पर्यटन के रूप में विकसित हो ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अनवरत विकास हुआ है। जो 75 वर्षों में नहीं हुआ है वो इन 5 वर्षों में हुआ है। कई बार ऐसी खबरें भी आई चुनाव के बीच में कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, पर बीजेपी ने एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है और आपको चुनावी मैदान में उतारा है। तो 10 तारीख को ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा? मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जब निर्णय हुआ था तो मुझे प्रसन्नता हुई थी, हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। मैंने कहा था हम जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से मुख्यमंत्री जी को अयोध्या में शानदार जीत के साथ जिता के भेजेंगे। लेकिन ये निर्णय फिर पार्टी का था, मेरे ऊपर भी निर्णय बदला हो, मुझे सेवा का अवसर मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि हम तो माननीय योगी जी की खड़ाऊँ लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से जो काम हुए अयोध्या में, उससे इस बात को लेकर पूज्य संत महंत अयोध्या के और अयोध्यावासी प्रफुल्लित हैं कि आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। और सबका आशीर्वाद भाजपा को मिला है, हमको मिला है और मिलेगा। और प्रचंड मतों से पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी उससे ज़्यादा मतों से अयोध्या जीतेगी, भाजपा जीतेगी। मैं तो उसका एक छोटा सा इकाई हूँ, वार्ड कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अयोध्या जीतेगी। और ये अयोध्या जीतेगी तो पूरे विश्व की निगाह आज अयोध्या में है। इसका एक अच्छा संदेश पूरे देश और विदेश में जाएगा। बीजेपी के समर्थक हो या कुछ जनता हो, वो ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो क्यों नए घाट से अयोध्या से आके अपना रोड शुरू हुई। यदि वो राम जी से घबराए हुए नहीं हैं तो वो क्यों आए थे अपना, जैसे वो और करते हो, अयोध्या क्यों आए? कहीं ना कहीं वो भी जान रहे हैं कि अयोध्या, आज अयोध्या को लेकर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या बन रही है, वो इस देश की और प्रदेश की आम व्यक्ति, आम जनता, माता बहन, भाई, सबको गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि हजारों वर्षों से जिस लड़ाई और सैकड़ों लोग, हजारों लोग बलिदान हुए थे, एक क्षण, एक समय आया है, वो योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या बन रही है। तो अब उनकी मजबूरी हो गई है, वो तिलक भी लगा रहे हैं, त्रिपुंड भी लगा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पहले कृष्ण जी अखिलेश जी के सपने में आते थे, अब रामलला के वो दर्शन करने आ रहे हैं। कल ही अयोध्या पहुंचे थे। वो कहीं जाएं, अब काम निबट चुका है, काम समाप्त हो चुका है, जनता ने मन बना लिया है। प्रचंड मतों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी योगी जी के नेतृत्व में। फैजाबाद की बात करें या अयोध्या में ही कुछ क्षेत्रों की बात करें तो मुस्लिम तबका काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या लगता है किसका समर्थन करें? देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था 80 और 20 की लड़ाई है, तो 20 में हैं, हम लोग 80 में हैं, तो अब 80 और 20 का कितना अंतर है आप अंदाज लगा लीजिए, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। तो अयोध्या का मुसलमान किसके साथ है? नहीं देखिए, मुसलमान हम तो किसी जाति विशेष की बातें नहीं करते, ना धर्म की बात करते हैं। हम तो जो मोदी जी का एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस पर काम कर रहे हैं। आज जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जितनी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, हर का लाभ सबको मिला है। जो गरीब है, जिसको जो उसका पात्र है, उसमें हमने कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये फलानी जाति का है, ये फलाने धर्म का है, हम लोगों ने नहीं किया। तो वो सब लोग आज भाजपा के लिए मन बनाए हैं। उसका आप जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे पूरा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पूरे चुनाव में अयोध्या को मुद्दा बनाया गया, अयोध्या के नाम पे चुनाव लड़ा भी गया है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी अयोध्या पहुंचे। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा 10 तारीख को? फ़ायदा तो मिल चुका है। कल पोलिंग होने जा रहा है। जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है और अयोध्या भी बन रही है और विकास के काम भी हो रहे हैं। इसलिए और कोई उनके पास में कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम और किसको वोट देंगे, जो काम कर रहा है वोट तो उसी को देंगे ना। जिन्होंने काम नहीं किया अब वादा कर रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे 24 घंटे बिजली शहर में मिल रही है, 18 घंटे 16 घंटे के। कभी ऐसा हुआ है बिजली कब आती थी इनके राज में? समाजवादी पार्टी की कोई जानता ही नहीं था। स्थितियाँ कितनी ख़राब थी। जनरेटर चल रहा है, इन्वर्टर चले हैं, वो भी फेल हो जा रहे हैं। किसान को जब सिंचाई का टाइम लेना है तो रात भर डीजल की लाइन लगा रहा है, क्योंकि बिजली है नहीं, सिंचाई कहाँ से करेगा। तो आज ये तो कह सकते हैं कि वो शांति के साथ अपना सब काम कर रहा है। किसान भी कर रहा है, नौजवान कर रहा है, व्यापारी के गुंडा तबका ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, जहाँ देखिए वहाँ लूट पाट, डकैती, चुनौती और ज़मीनों पर कब्जे। आज शांति के साथ। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को व्यापार का माहौल चाहिए और बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, आज उन सब पे तेज़ी के साथ काम हुआ है। तो हर वर्ग भाजपा के साथ है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और अयोध्या वासियों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों को, सम्मानित अयोध्या वासियों को, पूज्य संत महंतों को मैं सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। अयोध्या आज जिस स्थिति में पहुंची है, विश्व स्तरीय नगरी के रूप में बनने जा रही है। सबका आशीर्वाद चाहिए और ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए, देश में जाना चाहिए कि अयोध्या के पूज्य संत महंतों ने, पूजनीय हमारे देवतुल अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को अपार आशीर्वाद देकर भाजपा को शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जी। कल चुनाव होने हैं, कल वोटिंग होनी है और ऐसे में वेद जी पूर्ण तरीके से तैयार है और दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।